अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट लीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को फुली तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। खुश रहना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए। खुशियाँ बांटने से मज़ीद बढ़ती है। जिस तरह आपने सुना है ना कि इल्म और नॉलेज जितनी भी और इन्फॉर्मेशन आप जितना भी बांटते जाते हैं लोगों में, उतना बढ़ता जाता है आपका अपना। तो खुशियाँ भी ऐसी हैं कि जितना आप खुशियों को बांटेंगे, शेयर करेंगे, वैसे ही खुशियाँ आपकी बढ़ती चली जाएंगी। और वो कहते हैं ना कि गिव एंड टेक का सिलसिला चलता रहता है। जब आपसे अल्लाह के और बंदे भी खुश होंगे और मखलूक खुश होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्लाह आपको खुशियाँ मज़ीद देगा। इसी के साथ आपको बताते चलूँ कि मौजूद हूँ मैं एक मुल्तान के तालीमी इदारे में, जहाँ करेंगे हम स्टूडेंट्स के साथ गपशप, चिट चैट होगी, फ़नी रिडल्स होंगे, टंग ट्विस्टर्स होंगे और होंगे कुछ मज़ेदार किस्म के सवाल। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम को एंटरटेनिंग बनाएंगे। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आपकी होश बड़ी थोड़ी डिफरेंट लग रही हैं, तो डिफरेंट कैसे लग रही है जी? आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा अपने हेयर स्टाइल को चेंज किया जाए। मेरी ऑडियंस देख देख के मुझे बोर ना हो गई हो। तो ऊपर से आपको पता है कि गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं, मौसम भी बदल चुका है। तो मैंने सोचा मौसम के बदलने के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी में भी इंसान को चेंजेस लाने चाहिए। और जी आप लोग भी कोशिश करें कि पानी शानी पीते रहें, वाटर इनटेक अच्छा रखें अपना। प्लस इसी के साथ साथ गर्मियों में प्लीज़ लाइट कलर्स पहने और ऐसे कलर्स पहने जो आंखों को शदीद तरीके से चुभे ना एटलीस्ट। लेकिन आप आज आपको पता है कि हम मौजूद हैं मुल्तान के एक बड़े अच्छे से प्यारे से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। यहाँ करेंगे हम स्टूडेंट्स के साथ गपशप। तो अभी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, आइए चलते हैं उनसे बातचीत शुरू करते हैं। बस हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप सुने? मैं भी ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। क्या नाम क्या है आपका? अब्दुल हसीब। मोहम्मद महत। ओके, हसीब और महत कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th। अच्छा जी, क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? बड़े होकर डॉक्टर बनना अभी बड़े होना है? है। अभी तो होना है ना। अभी मज़ीद होना है? यस। अभी छोटे हो, आपको क्या लगता है? अभी तो 8 में है, फिर 9th, फिर FSC उसके बाद। अच्छा, घर वाले आपको कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ यंगर और एज अ एल्डर? दोनों। किसी मामला कुछ मामलात में आपको छोटा बना देते हैं, कुछ मामलात में बड़ा बना देते हैं। ऐसे मज़ा किस में आता है? आई थिंक छोटे में। है ना, छोटे बंदे के पर्क्स ज़्यादा होते हैं थोड़े। छोटे बंदे को कहीं ना कहीं लेवरेज मिल ही जाता है। यस। ओके, आप बताएं जी। मैं तो बड़े होके आर्मी ऑफिसर और यू वांट टू जॉइन आर्मी? अच्छा जी, ठीक हो गया। सवाल कर रही हूँ आप लोगों से, एक आपने मुझे जवाब देना है, ठीक हो गया? सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे आंखों के सामने डूबती है लेकिन हम उसे बचा नहीं सकते हैं? वो सन। जब सन सूरज। हाँ, सूरज। लाइट। लाइट। सूरज की किरण। नो। अच्छा चलें, ठीक है, ओके। टंग ट्विस्टर कराते हैं, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 टाइम्स। ओके 5 टाइम्स। ओके। आपने बोलना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खिड़कियों के खड़कने से खड़कती है खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खिड़कियों के खड़कने खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। ओके, आप बताएं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से आपका रे है ना? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ओके जी, ठीक हो गया। क्या सुनाएंगे आप हमें? क्या? शायरी। शायरी? किस शायर को पढ़ते हैं? पढ़ते तो नहीं है, अभी एक सबक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक शेर है। अच्छा जी, सुनाए। हुआ मिर्ज़ा की बाली पे जो शोरे के आमद, हुआ मिर्ज़ा की बाली पे जो शोरे के आमद, खुद दाम अदब बोले अभी आँख लगी है। ओह, आप बताएं जी, क्या सुनाएंगे?
मेरा नहीं पता मैं आपका नहीं पता आपको? क्यों? ना सॉन्ग में इंटरेस्ट है ना। वैसे तो लग रहा है ऐसे बड़े तेज हो। नहीं नहीं। नहीं हो, तेज नहीं हो, मासूम हो। अच्छा जी, चलो ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। आप ठीक। बहुत गुस्से में हैं। नहीं बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है नहीं लग रहा है। ऐसा पूरा सूरा जवाब दे रहे हैं, जो पूछ रही हूँ जी ठीक। कहाँ से मिलता है ये एटीट्यूड? मुझे भी बताओ ना ज़रा, मैं भी थोड़ा सा ले आऊँ। नॉट इंटरेस्टेड, बात नहीं करनी? अच्छा, फिर क्या बात करनी है? तो मुझे बताओ, नाम क्या है आपका? मोहम्मद मुआज। मुआज़। और आपका नाम? मोहम्मद हुमैस खाकवानी। मोहम्मद हुमैस खाकवानी। हुमैस। ओके, आप मुझे बताएं किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 81। अच्छा, क्या बनना चाहते हो ज़िंदगी में, क्या करना चाहते हो? इंजीनियर। क्या इंजीनियर? इंजीनियरिंग करनी है, एक नाम है पायलट। क्या पायलट? एयरफोर्स। क्या एयरफोर्स? एयरफोर्स में इंजीनियरिंग करनी है, प्लेन्स बनाने हैं। ओके, ओए फाइटर प्लेन्स बनाने हैं। यस। अच्छा, आर्मी। क्या आर्मी? आर्मी ऑफिसर। क्या आर्मी ऑफिसर? अच्छा लगता है? जी। खुद क्या करना है? अब बड़े होके आर्मी बनना है। आर्मी बनना है? जी। इतने लोगों की आर्मी, आप अकेले बंदे कैसे बन जाओगे? हैं? बन जाएंगे। बन जाओगे? आर्मी ऑफिसर बनना है आपने, या बस सारी आर्मी आप ही हो? ऑफिसर। चलो ठीक हो गया। सवाल पूछती हूँ आपसे एक, आपने मुझे जवाब देना है। सवाल ये है कि मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको डूबती हुई को हम नहीं बचा सकते? ऐसा लग रहा है ऐसे किसी ने ज़बरदस्ती ला के आपको यहाँ पे ना ग्लू लगा दी। वक्त। नहीं। गाना आता है कोई? चलो, टंग ट्विस्टर कराऊंगी मैं, जो मैं बोलूँगी आप उसको रिपीट करोगे 5 टाइम्स, ओके? आपने बोलना है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। हाँ जी, आप? खड़कन की खड़कन से खड़कती हैं। चलो ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूवर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। खड़क सिंह से खड़कते हैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, मेरे साथ अभी कुछ स्टूडेंट्स, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर रेहान। आपका नाम? उसैद तारिक। सैद। सैद का क्या मतलब है? शेर। ओके, आप दोनों ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे कजन्स हो या भाई हो? नहीं, शक्लें बहुत मिल रही हैं। अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह की मर्जी, वो तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग भाई हो या कजन्स हो। आपका आई कलर बहुत अच्छा है, लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जी। अच्छा, कैसा फील होता है जब हर बंदा आके आपको देख के कहते हो आपकी बहुत प्यारी आंखें हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चलो, क्या बनना चाहते हो ज़िंदगी में, क्या करना चाहते हो, क्या सोच है? क्रिकेटर बनना चाहते हैं। ओह, क्रिकेटर बनना चाहते हो? किसको फॉलो करते हो, कौन आइडियल है आपका? इमरान खान। ओए होए, बड़ा तगड़ा आइडियल है। जी। अच्छा जी, क्रिकेट की कोई हिस्ट्री या क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज है? जी। क्या नॉलेज है? अब आप सवाल कर लें, मेरे जवाब। सवाल कर लूँ? अच्छा, हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ग्राउंड में कितने प्लेयर्स खेलते हैं? 11। नाम क्या है उनके? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शदाब खान, नवाज, शाहीन शाह, आमिर, अब इमाद वसीम, हारिस रऊफ, नसीम शाह, अब उबैद शाह भी आ गए, हुनैन शाह भी आ गए। ओए होए, क्या बात है। आप मुझे बताइए जी, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबी स्केचिंग है।
स्केचिंग करते हो? लाइव स्केचेस भी बनाते हो? जी। मेरा बना लोगे? अभी इतना नहीं है, मतलब कम से कम 4 से 5 आवर्स लगते हैं मुझे बनाते हुए। 4 to 5 आवर्स लगते हैं, लेकिन बना लेते हो? अच्छा चलो फिर मेरा स्केच तो बनाओ प्लीज़। अगर हुआ तो टाइम मिला तो कर लूँगा। आजकल के बच्चों में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है? टाइम क्यों नहीं है? टाइम कहाँ जाएगा आपका सारा? पढ़ाई। अच्छा पढ़ते हो? पढ़ने वाले बच्चे हो? जी। कितना पढ़ते हो दिन में? 8 आवर्स। 8 घंटे पढ़ते ही रहते हो? सोते कितना? 7 आवर्स, 7-8। 7 घंटे सो लिया, 8 घंटे पढ़ लिया, तो कुल मिला के 15 घंटे हो गए। बाकी का टाइम? खाने पीने। स्कूल कब आते हो? स्कूल में भी पढ़ना होता है, उसका टाइम भी मिला। अच्छा चलो ठीक हो गया, सही हो गया जी। सवाल करती हूँ आप लोगों से, आपने मुझे जवाब देना है। मुझे बताइए ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे सामने डूबती है और हम उसको बचा नहीं सकते? पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। लाइट। क्या सुनाएंगे आप? कुछ आता है? नहीं। कुछ तो आता हो? नहीं। कुछ तो? नहीं, कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता? चलो ठीक है, टंग ट्विस्टर तो करना पड़ेगा फिर। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा। आपने बोलना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ओके आपकी बारी। खड़क सिंह से खड़कते हैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अच्छा यार मुझे एक ज़रा बात बताओ कि अक्सर औकात आपने देखा होगा कि हम जब बाहर निकलते हैं रोड्स पे तो रिक्शे होते हैं मोस्टली, या कोई ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ होती हैं, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ट्रांसपोर्ट, उन पर बड़ी मज़े मज़े की बातें लिखी होती हैं और बड़ी फ़नी भी होती हैं इन एनी कॉन्टेक्स्ट। तो कभी ऐसा कुछ आपने पढ़ा है? पढ़ा था लेकिन याद नहीं है इसको। याद आपको हो? नहीं याद। मतलब बोर लोग हो आप लोग हैं? शदीद बोर? नहीं, मान भी नहीं रहे? बस। चलो जी ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, हमारे साथ अभी कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं जिनसे हम बात करते हैं। ये स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स के लिए आए थे, तो हमने सोचा थोड़ा इनके साथ भी गपशप की जाए। थोड़ा एक तो ये हो जाएगा कि इनका भी जो थोड़ा एक स्टडी का जो प्रेशर होता है और एग्ज़ाम का प्रेशर जो होता है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, प्लस हम इनसे इनके एक्सपीरियंसेस पूछेंगे। और जी हमारे साथ हैं ये स्टूडेंट्स, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। आपका नाम? मोहम्मद आसिम। अच्छा मोहम्मद आसिम, आप मूव इधर भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, सीधा ही नहीं रखना, ठीक है? जी। अच्छा जी, क्या करते हैं आप लोग? मैट्रिक के स्टूडेंट है, प्रैक्टिकल देने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने आए हैं जी। या देने आए हैं? एग्ज़ाम है? परफॉर्म करना है एग्ज़ाम। परफॉर्म करने आए हैं? जी परफॉर्म करना है। कैसी तैयारी है? अच्छी है। कितनी अच्छी है? रेट आउट ऑफ 10। तो अभी हो रहे हैं, अभी तो इतने नहीं बना अभी तो। अच्छा रेट आउट ऑफ 10। 10 7 8 तक। 7 8 7 और 8 आउट ऑफ 10 है? 8.5। अच्छा मतलब अभी वैसी अच्छी तैयारी नहीं है 10 आउट ऑफ 10 वाली। जी। प्रैक्टिकल्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? प्रैक्टिकल ईद के बाद से। ओके ठीक हो गया। एग्ज़ाम्स कैसे हुए हैं? अच्छे हो गए। एग्ज़ाम्स भी अच्छे हो गए हैं, ज़बरदस्त हो गया। चलें जी, सवाल करते हैं आपसे, कॉमन सेंस का आपने जवाब देना है। मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे सामने डूबती है लेकिन हम उसको बचा नहीं पाते? हमें डूबती सूरज। अच्छा ओके, टंग ट्विस्टर कराते हैं। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा। आपने बोलना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़कसे के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़कसे। खड़कसे के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़कसे। खड़क से नहीं, खड़क सिंह, खड़क नाम ही बदल दिया है बेचारे का। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ओके खड़क सिंह के खड़कने से खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ,
खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। आंखें बंद करके क्या सामने लिखा हुआ आ रहा है आंखें बंद करके हैं? कंसंट्रेशन होता है। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी है कि कंसंट्रेट आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो आंखें बंद करके हैं। ओके, ठीक हो गया जी। चलें आप या आपने नोटिस किया है कभी कि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स बाय रोड्स पे निकलते हैं तो ऑटो रिक्शास या और भी बहुत सारी ऐसी सवारियाँ जिन पे बहुत सारी मज़े मज़े की बातें लिखी होती हैं और वो फ़नी भी होती हैं, कभी कुछ ऐसा पढ़ा है आपने? जी पढ़ा तो है। क्या क्या कुछ याद है? नहीं है। आपको याद है कुछ? अच्छी तरह याद नहीं है, फिर भी कुछ कुछ तो पता नहीं अभी आप। चलें ठीक है, थैंक यू अल्लाह जी। एक नज़र ही पड़ती है तो उससे याद। ओके चलें ठीक है, थैंक यू। देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मेरे साथ अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का बिल्कुल फिट है? जी बिल्कुल। और पेपर्स कैसे हुए हैं? अल्लाह का शुक्र है, पेपर अच्छे हुए। क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है, अल्लाह करे 95% आगे स्कोर। ओह गुड। आपने क्या सोचा? मेरी भी इंशाल्लाह 93-94% की उम्मीद है। ओके चलें जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है ना? ऐसे ही अच्छा जी, आज फिर स्कूल में कैसे आना हुआ? वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं। प्रैक्टिकल वर्क के लिए? ओके, इसीलिए आप लोग यूनिफॉर्म्स पहनेंगे राइट? इसी वजह अच्छा, ये भी एक अलग ही मज़ा होता है, अलग ही क्रेज़ होता है जब स्कूल में तमाम बच्चे यूनिफॉर्म में आ रहे हैं और आप जो है वो कलर्ड में आ रहे हो। तो एक बड़ा, हम भी जब स्कूल्स में होते थे तो हम यही इसी फ़न में ना हम अपने जूनियर्स को चिढ़ाते होते थे। अच्छा जी, मुझे बताएं आपने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र किया? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हाँ जी 1-2 बार किया है आप? जी बिल्कुल, मेट्रो पे। हाँ। अच्छा, उस दौरान रोड्स पे रिक्शे होते हैं और बहुत सारी ऐसी ट्रांसपोर्ट्स होती हैं जिन पे बड़ी मज़े मज़े की बातें लिखी होती हैं, वो बहुत हद तक फ़नी भी होती हैं। वो कभी आपने पढ़ी हैं? हाँ जी पढ़ी है। कुछ याद है? याद तो नहीं है अच्छी तरह। मैंने पढ़ी थी, रिक्शे पे लिखा हुआ था कि मौत आएगी तो मैं तो कट मार कर निकल जाऊंगा। अच्छा, कभी इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या शेर था? शेर लिखे हुए होते हैं, यही इश्क मोहब्बत के शेर लिखे हुए होते हैं। रोज़ा ना होता तो बताता आपको। लेकिन और बड़ी वो फ़नी बातें होती हैं और कभी मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया कि यार ये बात करने का और लिखने का मकसद क्या था। जहाँ तक मेरा ख्याल है सिर्फ ऐसे ही ना, रिक्शे के पीछे ऐसे ही शोबाजी है। शोबाजी है। और अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आप लोग तो अब मैट्रिक कर बैठे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट हो ही गई है। अब जो लोग आने वाले बिगनर्स हैं, अभी जो 9th में हैं, अभी मैट्रिक अभी करेंगे, उनके लिए ज़रा जो आपको लगता है कि आप में फ्लॉज थे और आपको वो नहीं करने चाहिए थे, क्या कहेंगे उनको? क्या अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये चीज़ें साल के शुरू से करनी चाहिए? देखें, अगर 9-10th के स्टूडेंट हैं, एक तो पूरा कोर्स अपना ना स्टार्ट से ही कवर रखें, मेंटेन रखें, बार बार रिवाइज करें और टेस्टों में कोई कमी कोताही नहीं करनी। जो मेन चीज़ है ना वो टेस्ट हैं आपके, उनमें कोई कमी कोताही ना हो। टेस्ट के बगैर आप देखें, टेस्ट जितने कम से कम होंगे उतने आपके नंबर कम से कम होंगे, जितने टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देंगे उतना इस बात की श्योरिटी है कि आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ओके, इट्स अ गुड पॉइंट। और मेरा भी यही है कि अगर आप फर्स्ट डे से 9th को सीरियस लेंगे, अक्सर बच्चे होते हैं, मैं अपनी बजाते खुद एक मिसाल देता हूँ। 9th शुरू हुई तो मैं इतना सीरियस नहीं था, लेकिन जब मैं ओल्ड 9th में गया ना, तकरीबन 4 मंथ्स रहते थे हमारे पेपर्स में, तब मुझे अब एहसास हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम ज़ाया कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने हार्ड वर्क किया, मेरा सुपर सेक्शन में एडमिशन हुआ, दोबारा से सुपर सेक्शन में मैं आया, मैंने वहाँ पे हार्ड वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 94% अटेन किया। तो बस यही है कि आप अपना ना फर्स्ट डे से ही फुल हार्ड वर्क करेंगे, ये ना करेंगे आने वाले वक्त में कर लूँगा, ये हो जो होगी देखी जाएगी। मोस्टली स्टूडेंट्स का तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि यार जो होगी देखी जाएगी, एग्जाम्स में कर लेंगे। नहीं, ये जो मैट्रिक होती है इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। ओके ओके, आप लोग भी फिर सुना तो होगा कि यार मैट्रिक कर लो, आगे आसान है। नहीं, आगे मुश्किल है। आगे मुश्किल है। अच्छा, हम अपने दौर में यही सुनते थे कि जी मैट्रिक कर लो, बस यही मुश्किल है, इसमें नंबर ले लो, आगे बहुत आसानी है। आगे मुश्किल है। इंटर में गए तो पता चला हो इंटर बहुत मुश्किल है। यूनिवर्सिटी में गए तो पता लगा हो ये प्रोजेक्ट हाथ से बाहर है। बस ये मैट्रिक ही है जिसमें आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। सवाल करते हैं आपसे एक, मुझे बताएं, कॉमन सेंस का सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे आंखों के सामने डूब भी जाए लेकिन हम उसे बचा नहीं पाते, कोशिश भी कर लें? सूरज। अच्छा, ओके, टंग ट्विस्टर कराएंगे। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5-5 दफ़ा और आपने बोलना है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह।
खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ओके, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खिड़कियों के खड़कने से चलो एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ओके, ठीक हो गया, गुड एफर्ट। शेर सुना दें? शेर सुनाना चाहते हैं? एक बंदा गाना सुनाएगा, एक शेर सुना दे, डिसाइड कर लो। नहीं, मैं शेर सुना देता हूँ, इकबाल का शेर। कभी ऐसा किसी को लड़ते देखा? मैं शेर सुनाऊंगा, मैं शेर सुनाऊंगा। नहीं, लड़ते तो नहीं देखा मैं, हम लोग क्लोज फ्रेंड हैं तो इसलिए। नहीं नहीं, अच्छी बात है ना, ये कंपटीशन होना चाहिए, इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। चले मैं आपको शेर सुना देता हूँ ओके। इकबाल का। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी हैं। क्या बनना चाहते हो? लाइक ज़िंदगी में गोल्स क्या हैं? मैं आगे डॉक्टर बनना चाहता हूँ इंशाल्लाह। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, आप बताएं जी, क्या सुनाएंगे? मुझे भी शेर आते हैं। कौन, कितने शेर आते हैं? आते तो 3-4 हैं, लेकिन 3-4 सुना दो। चलें 3-4 सुना देते 3 सुनेंगे हम इनसे शेर जी। ठीक है। पहला शेर इस बारे में है कि अक्सर लोग कहते हैं कि तुम दूसरे शहर में चले जाओगे ना तो वहाँ पे तुम्हें अच्छा रोज़गार मिलेगा, लेकिन ज़ोक जो हमारे शायर थे उनका इस हवाले से अलग नज़रिया है। वो कहते हैं कि अगरचा बहुत है आजकल दिल्ली में सुखन, अगरचा बहुत है आजकल दिल्ली में सुखन, मगर कौन जाए ज़ौक पर दिल्ली की गलियाँ छोड़कर। ओए होए होए, क्या बात है। दूसरा शेर? दूसरा शेर इकबाल का है। वो कहते हैं कि अगर तुम जंग में नहीं लेके जाओगे हथियार तो तुम मारे जाओगे, लेकिन इकबाल कहते हैं कि काफिर है तो शमशेर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ओके, तीसरा? तीसरा है मिर्ज़ा गालिब का। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, बस एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। क्या बात है, क्या बात है। तीनों में से आपको कौन सा पसंद आया? पहले वाला। पहले वाला? अच्छा, ठीक हो गया जी। कोई मैसेज शेयर करेंगे आप लोग? मैसेज मैं करूँगा कि देखें आने वाला जो टाइम है ना पाकिस्तान में, वो इतना कोई वो अच्छा नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप बस इतना करें कि अपनी पूरी एफ़र्ट से अपने पेरेंट्स को प्राउड करें, अपना हार्ड वर्क करें और आप बस अपनी इन रटों वगैरह से निकल आएँ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आएंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क को प्रेफर करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में प्रैक्टिकल वर्क ही आपको सिर्फ फेवर करेगा। बिकॉज आपकी स्किल्स जब होंगी ना, प्रैक्टिकली काम करने से आपकी स्किल्स बहुत इम्प्रूव होती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। जी थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा आप में साथ, अभी कुछ और स्टूडेंट्स उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुसब है मेरा नाम। मूसा। आप? मुसब। मुसब, ओके। क्या नाम है आप, क्या मतलब क्या है आपके नाम का? मुसीबतें बर्दाश्त करना। करते हो जी, और क्या। कितनी, कौन कौन से मुसीबतें, कौन कौन से मसाइल बर्दाश्त किए हैं आप? हर वक्त सारी मुसीबतें आती रह जाती हैं। जैसे कि पेपर में नंबर काट जाते हैं, ऐसे मेरे सही वाले भी। और कई मुसीबतें आती है, जैसे जो चीज़ करना चाहता हूँ उसमें कभी कामयाब अक्सर नहीं हो पाता। ये चीज़ वो तो खैर लाइफ का हिस्सा है। आप बताएं, आपका नाम क्या है? कशान है यार। काशान। काशान का क्या मतलब है? दारुल हुकूमत करने वाला। अच्छा, हुकूमत करने वाला। अच्छा, करनी है हुकूमत? नहीं, आज का जो हालात हैं बिल्कुल तब बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा चलें जी, मुझे बताएं, आपसे एक सवाल पूछूंगी, आपने मुझे जवाब देना है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे सामने डूबती है लेकिन हम उसे बचा नहीं पाते? आंसर नहीं एक और मुसीबत आ गई है ना आप पे तो। ये मुसीबत नहीं है। आप बताएं। नहीं आ रही है। नहीं, चलें जी, क्या सुनाएंगे आप लोग? कोई गाना आता है? गाना? शेर आता है। शेर आता है, चलें सुना। ये इश्क नहीं है साहब, बस इतना समझ लीजिए, ये एक आग का दरिया है, बस डूब के जाना है। अच्छा जी, ठीक हो गया। ओके जी, टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे।
जो मैं बोलूँगी उसको आपने गौर से सुन लेना और रिपीट करना है 5-5 दफ़ा, ठीक है? आपने बोलना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मुझे तो याद ही नहीं हुआ। खड़क सिंह के को गौर से सुन। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़क सिंह भूल गए? आपने सुना है? मुझे फिर भी याद नहीं हुआ अभी तक, इसका बहुत मुश्किल है ये। चलो अच्छा, कभी बताओ आप जब रोड्स पर निकलते हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं बड़ी फ़नी ख़ास तौर पे रिक्शों के पीछे, ट्रक्स के पीछे, तो कभी ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? ये की पढ़ा है खैर नाल जा खैर नाल आ, बस यही। ओके, पास कर या बर्दाश्त कर। हाँ ये भी है। ओके चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहरियार इमरान। शहरियार। आपका नाम? मोहम्मद हसन। हसन। आप लोग भी प्रैक्टिकल्स की तैयारी के लिए आए हैं? जी। एग्ज़ाम्स कैसे हुए हैं? एग्ज़ाम्स तो अच्छे हुए हैं। अच्छे हुए हैं? बेहतरीन हुए हैं। बेहतरीन हुए हैं। आपके सिर्फ अच्छे हुए हैं? अच्छे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अच्छा, आप अच्छे को कितना अच्छा कह सकते हैं? इस बार टाइम थोड़ा सा कम दिया गया था। एग्ज़ाम लाइक पेपर टाइमिंग? नहीं टोटल जो जनरल टोटल मैट्रिक का जो 10th का सेशन था वो कम था टाइम। जी। जितनी तैयारी थी उससे बेहतर हो गई प्यार। चलें, दैट्स रियली गुड। चलें, सवाल करती हूँ आपसे, आपने जवाब देना है। मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी आंखों के सामने डूबती है लेकिन हम उसे बचा नहीं पाते? जिंदगी। सूरज। कह सकते हैं। टंग ट्विस्टर कराऊंगी, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा आपने बोलना है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं आपको बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको शेर सुना सकता हूँ। अच्छा चलें, सुना। पिछली बार मैंने आपको सुनाया था। दिल के अंधेरे मिटा ना सकी ज़माने की रोशनी, यार दिल को ज़माने की होश नहीं। तेरे बारे में ही सोचता हूँ ए कल्ब सलीम, फिर जाऊँ अगर बात से तो क्या हूँ करीम। रोने की भी दूँ अगर मैं दलील तो क्या हूँ मैं फिर अमीर व अमीन। हम गुनाहगार नहीं ये कहते हैं हमारे फ़राइज़ मकतूब, हम क्या कहें हमारे बोलने में है मायूब। कुछ अंदाज़ बयां है हमारा सबसे दुश्वार में, हमारा नाम बिगड़ गया है अब हर दिल आम में। ये मैंने खुद लिखा था। खुद लिखा है? जी। ये खुद लिखने का शौक़ कब से पैदा हुआ? काफ़ी अरसे से ही था। जब से कोई छोड़ के गया। अमूमन होता है ऐसे ही है? नहीं मेरे साथ ऐसा कोई केस नहीं है। ऐसा है तो आपके चेहरे पे लिखा हुआ? कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते। कह सकते हैं। अच्छा खैर, आप बताएं क्या सुनाएंगे? मुझे पोइट्री से इतना ज़्यादा शौक़ तो नहीं है। गाना सुना दें। गाने भी इतना ज़्यादा नहीं सुने। अच्छा, फिर क्या क्या आता है, क्या सुनाना चाहेंगे? सुनाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बट चलो फिर ये हाँ, क्या बता सकते हैं? ये बता सकता हूँ कि आगे मेरे प्लान्स क्या हैं। क्या प्लान्स हैं आपके? मेरा आगे प्लान है आफ्टर एजुकेशन बिज़नेस करने का और मार्केटिंग्स में सेल्स करने का। ओके। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पे आपने देखा होगा अक्सर रिक्शों पे, ट्रक्स पे बड़ी मज़े मज़े की बातें लिखी होती हैं, फ़नी। तो कभी आपको कुछ याद है, कभी आपने पढ़ा और वो बड़ा फ़नी हो? मैंने काफ़ी पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा। फिल वक्त ज़हन में नहीं आ रहा। पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन वो बताने के काबिल नहीं है। फिर भी एक आधी बात। बट बहुत छोटा था जब गया था, अब सही तरह याद नहीं है। अच्छा चलो ठीक हो गया जी। कोई मैसेज शेयर करेंगे? मैसेज ये है कि बस अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो दें। अच्छा, आपने कभी अपनी पोइट्री पब्लिश करने का क्यों नहीं सोचा? मेरी प्राइवेट होती है पोइट्री सारी, अपनी डायरी में लिखता हूँ। तो कभी दिल नहीं किया कि यार इट शुड बी पब्लिश्ड? आगे जाके प्लान्स अगर बनते हैं तो करूँगा। ज़रूर करना चाहिए। चलिए ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। क्या नाम क्या है आपका? अहमद शेख। अहमद। एग्ज़ाम्स कैसे हुए हैं अहमद? बहुत अच्छे हुए हैं। बहुत फिट? हाँ। अच्छा, प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन कैसी है? सही है, वो थोड़ा बहुत कभी कंफ्यूज हो रहा था प्रैक्टिकल्स में। अच्छा अहमद, ये ब्रेसेस लगाने का आइडिया किसका था? इनमें दांत बहुत आगे हुए थे, फिर लगवा ही लेते हैं इस बार, फिर ऐसा ना ऑपरेशन करना पड़ जाए। तो 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। अच्छा, शुरू में ये बड़े पेनफुल होता होगा प्रोसेस, है ना?
खाने पीने में भी बहुत मुश्किल होती थी, अब सही हो गया है। अच्छा, अब कहीं जाके बेहतर होना शुरू। जी। ओए होए, बड़ा टफ लगता है मुझे ये प्रोसीजर। फिर बंदा खाने पीने में भी आवाज़ार और एक तंगी सी रहती है ना? मैंने नहीं लगवाया, मेरे कज़न ने लगवाया, मैं उसे भी देखा देखी सबने लगवाया? नहीं, उसने मुझसे पहले लगवाया, मैंने बाद में लगवाया। ओके, चलें, ठीक हो गया। क्या सुनाएंगे आप हमें अहमद? फिलहाल एक शेर याद है मुझे। सुनाइए। भूलेंगे भला कैसे तुमको, हर लम्हे की तस्वीर हो तुम, देखा जो सब ने मिलकर, उन ख्वाबों की ताबीर हो तुम। तो इस तरह याद है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। आज के प्रोग्राम में हमने सवाल शामिल किया था, इसका जवाब आपको देती चलूँ। सवाल ये था कि जी ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी आंखों के सामने डूबती है लेकिन हम उसे बचा नहीं पाते, तो वो है सूरज। सूरज हमारी आंखों के सामने डूबता है शाम के वक्त, जिसको हम बचा नहीं पाते और बचा सकते भी नहीं हैं। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।